नचिकेता ने अपने तीसरे वर में मांग लिया है कठोप दूसरी वल्ली के 25वें श्लोक में जब नचिकेता ने प्रश्न किया कि मरने के अनंतर आत्मा का क्या होता है, वैवस्वत ने, वैवस्वत कौन है? यम है, यमराज। भगवान का ये स्वरूप महाकाल, मृत्यु, सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। शरीर तो यहीं रह जाता है, मन, बुद्धि, चित्त उसके धाम में प्रवेश नहीं कर पाता। दिखाई भी नहीं देता। इस शरीर को बनाने में और चलाने में मन, बुद्धि और चित्त की वह परमपिता परमात्मा ने शक्ति दी, जिससे यह शरीर चलाया जाता है, जिससे करण, हाथ, पांव इत्यादि प्रत्येक कार्य करते हैं मन की प्रेरणा से, बुद्धि की प्रेरणा से। ये सर्व कर्मकलाप उस शक्ति के द्वारा होते हैं। वह शक्ति कौन है? हे वैवस्वत, हे यम, हे भगवन, हे मृत्यु का स्वरूप, उसकी आत्मा को तू क्या करता है? वैवस्वत ने कहा, मरने के अनंतर की बात तू मत पूछ, कोई और वर मांग ले। अगर तू कहता है कि वह बात मत पूछ, कोई और वर मांग ले, तो वह तू तो जानता है। अब तेरे से भिन्न इस प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं सकता। मेरे वरने लायक तो यही प्रश्न है। वैवस्वत नचिकेता को एक एक करके समझाते चले जा रहे हैं कि तू आत्मा की यात्रा को देख। आत्मा यात्रा कैसे करता है? उसको ये देह, यह शरीर उसी प्रकार से दिया है। रथी वह है, रथ का स्वामी वह है, परमात्मा, जिसका अंश है आत्मा, वही इसका स्वामी है। इस शरीर को तू रथ समझ। अब ये रथ चलता कैसे है? मन से, बुद्धि से, और किस मार्ग पर चलता है? 5 विषय हैं। इंद्रियां उनको लिए चलती हैं, उस मार्ग पर चलती हैं। जो तो इन विषयों में ही विचरता रहता है, मन, जो नाम के साथ नहीं जुड़ा है, जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं है, वह मेरे चुंगल से बाहर नहीं निकल पाते हैं।
बार बार मैं उनको ताड़ना देता हूं, परंतु जो नाम जाप का सहारा ले लेते हैं, पूर्ण गुरु को धारण करके अनन्य भक्ति से अपनी साधना में लग जाते हैं, वह मेरे कार्य क्षेत्र से आत्माएं बाहर हो जाती हैं। उनके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता। वह आत्माएं उस ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाती हैं जहां मेरा जाना वर्जित है, वह मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। जो मोह में, राग द्वेष में, कला क्लेश में और अपनी इंद्रियों का दास बने रहता है, वह इस लोक में, मृत लोक में और मेरे नियंत्रण में रहता है। जो गुरु कृपा से नाम का सहारा लेकर अपने मन को इंद्रियों से हटा करके अपनी बुद्धि से गुरुमुख जो वचन है उसको सर्वश्रेष्ठ जान करके अपने रथ को, इस शरीर को उन कर्मों में लगाता है, सेवा कर्म, परहित परोपकार, अनन्य भक्ति और नाम का जाप, वह सर्वथा मेरे इस लोक से मुक्त हो जाता है। उसे बार बार जन्म और मृत्यु की ताड़ना, वह दुख नहीं सहना होता। वह मृत्यु को मुझे भी मार देता है, मेरे चुंगल से वह बाहर हो जाता है। एक एक करके वह वसवत नचिकेता को समझा रहा है। उस प्रश्न का उत्तर, तू आत्मा का क्या करता है? सभी आत्माएं मेरे पास नहीं आती, यमराज के पास सभी आत्माएं नहीं जाती। निश्चित रूप से जब समय पूरा हो जाता है, विधाता ने, ब्रह्मा जी ने ये मेरे को कार्य सौंपा हुआ है। मानव का जब समय पूरा होता है, जितना समय उसको इस धरती पर दिया है, तो ये मेरे कार्य क्षेत्र में है कि उसकी आत्मा को लेके जाना है। परंतु जब मैं देखता हूं, जानता हूं कि ये नाम जाप करने वाला साधक अपने गुरु की चरण शरण को धारण किए हुए अनन्य भक्ति से लगन, प्रीति, श्रद्धा, विश्वास से उस परम पिता परमात्मा के चरण शरण में मगन रहता है, तुरंत मेरा कार्य क्षेत्र समाप्त हो जाता है। मैं धर्मराज जी के पास जाता हूं कि उस साधक का समय पूरा हो गया। अब मेरे दूत जो साधारण कुकर्मी को ताड़ना, जंजीरों से बांधकर खींच कर लेकर आते हैं, मेरे सम्मुख वह प्रस्तुत करते हैं। अब मेरे दूत तो क्या, मेरे कार्य क्षेत्र से भी बाहर हो जाता है वह साधक। मैं उठ करके धर्मराज जी के पास जाता हूं कि फला साधक का समय पूरा हुआ, आप कृपा कीजिए। धर्मराज जी के पास भी इतना बल नहीं, इतना अधिकार नहीं। उस परम पिता परमात्मा का नियम है, कोई उसका विधान है। धर्मराज जी उसके गुरु के पास चलते हैं।
कि आपके शिष्य का समय पूरा हो गया, आप कृपा करें, जितना कार्य आपने सौंपा था वह उसने पूरा किया। देवयान से बेटा जाना, देवयान, वह देव अपना यान लेकर आते हैं। चल प्यारे, उस लोक को चलिए जिस लोक की तूने कभी कामना भी नहीं की, वह लोक में चलिए। रामायण प्रमाण है। ऋषि मुनि, जब यह समय आया कि रघुनाथ जी आ रहे हैं, धर्मराज को, मृत्यु को कहा, अभी इंतजार करो, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, फिर मैं चलूंगा। ये केवल गाथाएं नहीं हैं, प्रत्यक्ष अनुभवगत वार्ताएं हैं। तब हे नचिकेता, मैं तो हाथ जोड़े मत नतमस्तक, मैं क्या, समस्त देवी देवता उस ब्रह्मलोक में उसका स्वागत होता है। खींच कर नहीं लेके आया जाता उसको, तो बहुत आदर सम्मान से आत्माओं को वह उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है। यह सब केवल नाम जाप, अनन्य भक्ति और गुरु की शरण को ग्रहण करना होता है। परंतु जो बुद्धिमान नहीं है, अस्थिर मन वाला है, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, यहां मेरा कार्य आरंभ हो जाता है। नचिकेता इस कथन को बड़े तत्चित होकर के सुन रहे हैं। काल, यम स्वयं वर्णन कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तुम आत्मा का क्या करते हो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मानव अपने इस जीवन काल में अपनी गति आप कर लेता है अथवा अपनी अवनति आप करता है, मैं नहीं कुछ करता। प्रत्येक मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। क्या उचित क्या अनुचित प्रत्येक को ज्ञान दिया जाता है। जीवन में अवश्य में वह सुसमय आता है जब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरी असल पूंजी क्या है। जो तो 5 विषयों की ओर सदैव ललायत रहता है, 5 विषय इंद्रियों में आवे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, एक भी विषय में अगर वह उसमें निमग्न रहता है, वह मेरे चुंगल में आता है। मैं उसे बार बार इस धरती पर फेंकता रहता हूं। शब्द गीता प्रमाण है। बार बार इस लोक में फेंकता रहता हूं। कहां तो आत्मा का आदर सम्मान उस ब्रह्म धाम में, सर्वथा शांत धाम जहां से जीव नहीं लौटता, ऐसा मेरा परम ब्रह्म धाम
वहां प्रवेश करके जीव सर्वथा जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। साधक इस उपनिषद का, कठोपनिषद का पाठ करके बहुत विवेचना करे, बहुत चिंतन करे, विचार करे। अगर मैं अशांत होता हूं, अगर मैं दुखी होता हूं, अगर मुझे डर भय सताता है, अगर मैं व्याकुल होता हूं, तो मैं कुपथ पर चल रहा हूं। मैं भयभीत होता हूं, मुझे डर सताता है, मुझे शंका होने लगती है, अनावश्यक क्रोध आने लगता है, किसी के साथ द्वेष और ईर्ष्या अगर मन और मेरी बुद्धि इस ओर लगी हुई है, तो मैं कुपथ पर हूं, तो मैं यम के चुंगल से बाहर नहीं हो सकता। एक बार नहीं, युग बदल जाते हैं, फिर यह स्वावसर प्राप्त नहीं होता। युग युग बदल जाते हैं। अपने मन को, अपनी बुद्धि को इन विषयों से हटाकर नाम के जाप के साथ जोड़ना है। बार बार सतारवें श्लोक का स्मरण नित प्रातः सायंकाल करते रहना। यह नाम का सहारा उत्तम है। कौन कह रहा है? काल, यम, वैवस्वत नचिकेता से कह रहे हैं। गुरु महाराज हमें यह ज्ञान समझाने से अपने कलमबद्ध उन्होंने किया है। यह नाम का सहारा उत्तम है। यह नाम का आश्रय परम है। इस नाम में सहारे को जानकर तथा धारण करके, धारण ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध को करके नहीं रखना है, नाम को धारण करके ब्रह्म लोक में महिमा को पाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे देव अधिदेव श्री राम, आज ये मंगलवार की प्रार्थना सभा जो हम सब ने जाप किया, भजन कीर्तन हुए, यह परम पावन पाठ हमने जो श्रवण किया, यह ज्ञान जो हमने श्रवण किया, हे प्रभु, ये सब हमारा साधन, हमारा कर्म कलाप आपके चरण शरण में अर्पित है। आप इसे स्वीकार करें और हम आपसे याचना प्रार्थना करते हैं, इसका जितना भी फल है, जो रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, आपकी कृपा हो, सबके हृदय में नाम स्मरण, नाम सिमरन सदैव चलता रहे, अजपा जाप हो, सभी अपने जीवन को सफल बना लेवे, ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। हे भगवान, काफी समय से आपके सम्मुख प्रार्थना चल रही है। अनगिनत साधक निष्काम जाप कर रहे हैं। उन सब के लिए जो कष्ट में हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, अस्वस्थ हैं, उन सबको स्वास्थ्य लाभ हो। आपने अब तक अक्रन कारण कृपा की हुई है।
हम सबकी प्रार्थना को, निष्काम जाप को स्वीकार करके उनको जीवन दान में दिया हुआ है। उसके लिए हे प्रभु आपका हम असंख्य धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पूजन को, जाप को, पाठ को, प्रार्थना को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और पूरी भी करते हैं। हे भगवान, आपका मंगलमय हाथ सबके शीश पर स्थापित रहे। जो निष्काम जाप करते हैं उन्हें और बल बख्शें। जो भीतर की त्रुटियां हैं वह सब समाप्त हों और हम लगन प्रीति के साथ निष्काम जाप में निमग्न रहें। ऐसी हे भगवान आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो, आपका धाम हमें प्राप्त हो, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, आपके आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ बने रहें। हे भगवान, हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल बुधवार है। पिछले बुधवार को भीतर जाप के कमरे में जाप रखा था, परंतु जाप करने वाले, सम्मिलित होने वाले इतनी बड़ी संख्या में थे कि बाहर भी उनको पूर्ण रूप से बैठने को स्थान नहीं मिला। इसलिए कल बुधवार का जाप इसी हॉल में होगा सायं 4 बजे तक। सायं 4 बजे वह जाप समाप्त हो जाएगा। 3 से 4 सामूहिक जाप भजन कीर्तन के साथ संपन्न होगा। तो कल बुधवार का जाप प्रातः सत्संग उसी प्रकार 7 से 8, 8 बजे अखंड जाप आरंभ हो जाएगा सायं 4 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री